राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। हमारे विठ्ठल भगवान की जय हो। पंडरीनाथ की जय हो। पंढरपुर धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम विठ्ठल भगवान के कृपा पात्र संतों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विठ्ठल भगवान की एक बहुत प्रिय साध्वी भक्त सखूबाई जी की कथा का श्रवण करेंगे। जय हो। साध्वी सखूबाई जी बहुत 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 ही प्यारी भक्त थीं विठ्ठल भगवान की। तो आइए उनकी कथा का श्रवण करते हुए, विठ्ठल विठ्ठल गाते हुए, भगवान के चरणों में दंडवत करते हुए इस कथा का आनंद लेते हैं। कथा सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और सुनाने से भी। भक्तों की कथा का श्रवण करते हुए जब आप भगवान की जयकार करते हैं तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। उन्हें लगता है कि मेरा भक्त कथा बहुत प्यार से श्रवण कर रहा है, इसलिए कथा के बीच बीच में आप भगवान की जय जयकार करते रहें। जिस भी भगवान को आप मानते हो, माँ के बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, शिव जी, कन्हैया जी, राधा रानी, कोई भी भगवान जिसको आप मानते हो, बस उनकी जयकार कीजिए और कथा का आनंद लेते रहिए। जय श्री राधे। साध्वी सखूबाई जी की कथा का श्रवण करते हैं। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर करहाड़ नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में वह, उसकी स्त्री, पुत्र और साध्वी पुत्रवधू, ये 4 प्राणी थे। ब्राह्मण की पुत्रवधू का नाम सखूबाई था। सखूबाई जितनी ही अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र और सरल हृदय थीं, उसके सास ससुर और पति तीनों उतने ही दुष्ट, कर्कश और अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय के थे। वे सूखे को सताने में कुछ भी उठा नहीं रखते थे। तड़के से लेकर रात को सबके सो जाने तक मशीन की भांति बिना विश्राम काम करने पर भी सास उसे भरपेट खाने को नहीं देती थी। परंतु सखूबाई इसे भी भगवान की दया समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार अस्वस्थ हो जाने पर भी काम करती रहती। परंतु दुष्टा सास इतने पर ही राजी न होती। वह उसे 2-4 लात घूंसे जमाए और उसके तथा उसके माँ बाप को 10-20 बार गालियां सुनाए बिना संतुष्ट नहीं होती थी। परंतु सखू सास के सामने कुछ नहीं बोलती, लोहो का घूंट पीकर रह ही जाती। वह इन दारुण दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद समझकर उसमें उन्हें सुख रूप में पणितर सदा प्रसन्न करती। जय हो। ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे। आजकल कोई हम पे एक ऊंची आवाज़ में भी बात कर दे तो हम पलट के उसे 100 जवाब दे देते हैं, 100 बातें सुना देते हैं। कोई एक चुप नहीं रहता आजकल। पर देखिए, भक्त ऐसा ही होता है। वो कुछ भी हो जाए लेकिन यही समझता है कि उसके भगवान ने उस पर कृपा की, उसे दुख दिया। क्योंकि दुख में इंसान भगवान को ज़्यादा याद करता है, सुख में नहीं कर पाता। इसलिए भक्त इतने सरल होते हैं कि दुख को भी भगवान का प्रसाद समझकर बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी के जीवन में ऐसे संजो लेते हैं कि पता ही नहीं चलता उनके जीवन में कोई दुख है भी या नहीं। क्योंकि भगवान उन्हें हर दुख सहने के लिए इतना मजबूत कर देते हैं। जब हम नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उन सब से हमारे अंदर यही ताकत आती है कि हम इस प्रकार के दुख सहन कर सकें। आप भी नाम जप, संकीर्तन, कीर्तन, भगवान का नाम आनंद से लेते रहिए, क्योंकि भगवान आपको बहुत स्ट्रांग बना देंगे। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका दर्द भी अपने ऊपर ले लेंगे। तो बोलिए हमारे विठ्ठल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये जयकारा आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने मन में लगाते रहिएगा। जय हो। महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णवों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ला एकादशी को बड़ा भारी मेला होता है।
लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए भगवान पंढरीनाथ श्री विट्ठल के दर्शनार्थ दूर दूर से आते हैं। अब के भी कुछ यात्री कराड़ की तरफ से होकर पंढरपुर के मेले में जा रहे थे। जय हो पंढरीनाथ की जय हो, विट्ठल भगवान की जय हो। सखो इस समय कृष्णा नदी पर जल भरने गई थी। इन सबको जाते देखकर उसके मन में भी श्री पंढरीनाथ के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि सास ससुर आदि से किसी तरह आज्ञा मिल नहीं सकती और पंढरपुर जाना निश्चित है, क्यों ना इसी मंडली के साथ चल पड़ूं। वह उनके साथ हो ली। उनकी एक पड़ोसिन ने यह सब समाचार उसकी दुष्टा सास को जा सुनाया। वह सुनते ही जहरीली नागिन की तरह फुफकार मार कर उठी और अपने लड़के को सिखा पड़ाकर सखू को मारते पीटते घसीट लाने को भेजा। वह नदी तट पर पहुंचा और सखू को मार पीट कर घर ले आया। अब तीनों की मंत्रणा के अनुसार 2 सप्ताह तक, जब तक की पंढरपुर की यात्रा होती है, सखू को बांध रखने और कुछ भी खाने पीने को ना देने का निश्चय हुआ। उन्होंने सखू को रस्सी से इतने जोर से खींचकर बांधा कि उसके सूखे शरीर में गड्ढे पड़ गए। बंधन में पड़ी हुई सखू भगवान से कातर स्वर से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे विट्ठल, हे भगवान, हे नाथ, मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक बार भी इन नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लेती तो सुखपूर्वक प्राण निकलते। मेरे तो जो कुछ हैं सो आप ही हैं और मैं भली बुरी सी जैसी भी हूँ आपकी ही हूँ। हे नाथ, क्या मेरी इतनी सी बात आप नहीं सुनेंगे? दया में इस प्रकार बड़ी देर तक सखू प्रार्थना करती रही। भक्त के अंत स्थल की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वह चाहे कितनी ही धीमी क्यों ना हो, त्रिभुवन को भेद कर भगवान के कर्ण छिद्रों में प्रवेश कर जाती है और उनके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। सखू की आर्त पुकार से वैकुंठनाथ का, हमारे विट्ठल भगवान का आसन हिल उठा। वे तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसी क्षण सखू के पास जाकर बोले, बाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तू वहाँ नहीं चलेगी? सखू ने कहा, बाई, मैं जाना तो चाहती हूँ पर यहाँ बंध रही हूँ। मुझ पापिन के भाग्य में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है? यह सुनकर उस स्त्री वेशधारी भगवान ने कहा, बाई, मैं तेरी सदा सहचरी हूँ, तू उदास मत हो, तेरे बदले मैं यहाँ बंध जाती हूँ। यह कहकर भगवान ने तुरंत उनके बंधन खोल दिए और उन्हें पंढरपुर पहुंचा दिया। आज सखू का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वो मुक्त हो गई। जय हो, जय हो। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर। जय हो, जय हो। देखिए भगवान ने कितनी कृपा की सखूबाई पर। उनकी जगह वो खुद बंध गए। कितने कितने दयावान हैं, कितने दयावान हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अपनी अहेतु की कृपा कितनी करते हैं भक्तों पर। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे और हम ऐसे भगवानों के नाम से, चर्चा से ही दूर भागते हैं। डर लगता है, ऐसा लगता है सबको कि कहीं भगवान हमारा सब कुछ छीन ना ले। अरे अरे, सब कुछ छीन भी जाए तो क्या परेशानी है, भगवान मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अपनी ज़िंदगी की एक एक सांस लुटा दीजिए। अगर भगवान मिल गए तो उस एक एक सांस की इतनी कीमत अदा करेंगे कि फिर कहना ही क्या होगा। बहुत आनंद है इन चीज़ों में, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में। बस हमें उस आनंद को देखना है। लेकिन हम मायावी पुरुष हैं, हमारा आनंद कहाँ लगता है? पैसों में, घर में, महलों में, गाड़ी में, और या फिर लगता है तो बच्चों में, बीवी में। इन सब से ऊपर एक चीज़ है,
वो है भगवान, उसमें अपना मन लगाइए, वो कृपा करेंगे तो फिर आपकी चांदी ही चांदी है। जय हो। सखू का वेश धारण किए नाथ बंधे हैं, सखू के साथ ससुर आदि आते हैं, बुरा भला कहकर चले जाते हैं, और भगवान भी सुशीला वधू की तरह सब कुछ सह रहे हैं। इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। जय हो। सास ससुर का दिल तो इतने पर भी नहीं पसीजा, पर सखू के पति के मन में विचार आया कि पूरा एक पक्ष बिना कुछ खाए पिए बीत गया, कहीं यह मर गई तो हमारी बड़ी फजीहत होगी। अतएव पश्चाताप करता हुआ सखू वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और सारे बंधन काट कर क्षमा प्रार्थना करके बड़े प्रेम से स्नान भोजन आदि करने के लिए कहने लगा। भगवान भी ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति सिर नीचा किए खड़े रहे। वे सखू के आने से पहले ही अंतर्ध्यान होने में उसकी विपत्ति की आशंका से सखू के लौट आने तक वहीं ठहरे रहे। उन्होंने स्नान करके रसोई बनाई। जय हो, जय हो। देखिए उनके सास ससुर का और पति का भी कितना कल्याण हुआ कि भगवान ने स्नान करके उनके लिए रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथों से तीनों को भोजन कराया। ओहो, कितनी कृपा हुई उन पर। आज के भोजन में कुछ विलक्षण स्वाद था। भगवान ने अपने सुंदर व्यवहार और सेवा से सबको अपने अनुकूल बना लिया। जय हो। बोलो विट्ठलनाथ महाराज की जय हो, हमारे पंडरीनाथ महाराज की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। इधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन आदि करके आनंद सिंधु में इतनी डूब गई कि वह भूल ही गई कि उसकी जगह कोई और दूसरी स्त्री बंधी है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण है मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। जय हो। प्रेम मुग्धा सखू भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। वह समाधिस्थ हो गई। अंत में सखू के प्राण कलेवर छोड़कर निकल भागे। ओहो, बहुत कृपा हुई और शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा। देव योग से करहाड़ के निकटवर्ती केवल नामक ग्राम के एक ब्राह्मण ने उन्हें पहचान लिया और अपने साथियों को बुलाकर उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब जगन माता श्री रुक्मणी जी ने देखा कि यह तो मर गई है और मेरे स्वामी इनकी जगह बहू बने बैठे हैं, अब मैं तो बेदब फंस गई हूँ। जय हो। यह विचार कर उन्होंने शमशान में जाकर सखू की हड्डियां बटोर कर उसमें प्राण संचार कर दिया। ओहो, बहुत कृपा की रुक्मणी मैया ने। जय हो। सखू नवीन शरीर में जीवित हो गई। जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना करती और विनाश करती हैं, उसके लिए सखू को जीवित करना कौन सी बड़ी बात थी। उसे जीवित करके माता ने कहा कि तेरी प्रतिज्ञा यह थी ना कि तू अब इस देह से पंढरपुर से बाहर नहीं जाएगी। अब तेरा वह शरीर तो जला दिया गया है, अब तो इस शरीर से यात्रियों के साथ घर लौट जा। सखूबाई यात्रियों के साथ 2 दिन में कराड़ पहुंच गईं। सखू का आना जानकर सखू वेशधारी भगवान नदी तट पर घड़ा लेकर आ गए और सखू के आते ही 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर उसे घड़ा देकर अदृश्य हो गए। जय हो। सखू घड़ा लेकर घर आई और अपने काम में लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद वह केवल गांव वाला ब्राह्मण जब सखू की मृत्यु का समाचार देने उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि सखूबाई तो घर में ही काम कर रही हैं, तो उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। उसने सखू के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा, सखू तो पंढरपुर में मर गई थी, यह यहाँ कैसे? यह कहीं कोई प्रेत बनकर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ गई है? सखू के सास ससुर और पति ने कहा, अरे वह तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो? हमने 15 दिन तक उसे अपने घर में कमरे में बंद करके रखा था। ब्राह्मण के बहुत कहने पर सखू को बुलाकर सब बातें पूछी गई। जय हो। और भगवान की सारी लीला सखूबाई ने कह सुनाई। जय हो। सखू की बात सुनकर सास ससुर और पति ने बड़े ही पश्चाताप के साथ कहा कि निश्चय ही
यहाँ बंधने वाली स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति ही थे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं जो हमने इतने दिनों तक उन्हें बांध कर रखा और उन्हें नाना नाना प्रकार के कलेश दिए। तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुके थे। जय हो। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सखू का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान करने लगे। इस प्रकार भगवान की दया से अपने सास ससुर और पतिदेव को अनुकूल बनाकर सखूबाई जन्म भर उनकी सेवा करती रहीं और अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण, ध्यान, भजन आदि में बिताती रहीं। जय हो। जय श्री राधे। वो कहते हैं ना कि घर में अगर कोई एक भी भजनानंदी पर्सन जो है वो पैदा हो जाता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत, तो पूरे परिवार का, पूरे कुटुंब का, यहाँ तक कि पितरों तक का कल्याण हो जाता है। इसलिए हमें भक्ति ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे जो हम घर पे करेंगे। बच्चे सीखेंगे तो उनके बच्चे सीखेंगे, उनके बच्चे सीखेंगे तो उनके आने वाली सारी पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी और भक्ति इतनी सबल होगी, प्रबल होगी और इतनी सुदृढ़ होगी कि पितरों के भी जो भी दोष हैं वो भी भगवान काट देंगे और पूरे आपके पूरे वंश का कल्याण होगा। इसलिए भक्ति महारानी को अपना गुरु मानते हुए, श्री कृष्ण के चरणों में अपने सारे क्रियाकलापों को लगाते हुए आप भगवान के नाम का जप कीजिए और बोलिए भगवान के सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में कोई त्रुटि मुझसे हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। हमारे विट्ठल नाथ की जय हो। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कथा को शेयर कीजिए ताकि सारे भक्तगण कथाओं का आनंद बहुत आराम से उठा सकें। जय श्री राधे।